समय सबके पास बराबर है, परंतु समय का इस्तेमाल ही तय करता है कि आप जीवन में कहाँ तक जाएंगे। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप चमत्कार कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप भी जीवन में कमाल कर सकते हैं। इस युग में सफलता का मूल मंत्र है टाइम मैनेजमेंट। टाइम सबके पास समान है। दिन में 24 घंटे सबके पास हैं। मुकेश अंबानी के पास भी हैं, एलन मस्क के पास भी हैं, मेरे पास भी और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। मगर इन 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इससे तय होता है कि हम जीवन में कितना सफल होंगे। कुछ लोग इस 24 घंटे का इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटे का इस्तेमाल करके कमाल कर देते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो लोग ये सब कैसे कर पाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप भी जानना चाहते हो कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, टाइम को मैनेज करना कैसे सीखा जाए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ ऐसे कमाल के टिप्स जिनको अपनाकर आप भी अपने जीवन में कमाल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो ये है कि आने वाले कल की प्लानिंग आप आज ही कर लें, और वह प्लानिंग आपकी लिखित में होनी चाहिए। और कल जितने भी काम आप करने वाले हैं उनमें से जो काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कर लें और उस हाईलाइट वाले काम को आप पहले करें। इससे आपकी काम करने की आदत बनेगी और आप ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा काम है कि आप एक बार में एक ही काम करें। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के एक साथ कई काम दिमाग में चल रहे होते हैं और इससे क्या होता है कि एक भी काम उनका ठीक से नहीं हो पाता है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले एक काम पर ही फोकस रखना है। जब वो काम आपका हो जाता है तब आप किसी दूसरे काम पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि एक साथ में हमारे दिमाग में कई काम होते हैं तो फिर हमारे काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है और हमारा टाइम ज़्यादा खराब होता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। एक बार में एक काम को फिनिश करना है, इसके बाद फिर दूसरे काम पर फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है टाइम की मॉनिटरिंग करना, क्योंकि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनका समय कहाँ यूज हो रहा है। वो 2 मिनट के लिए किसी सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं और घंटों निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने समय को ठीक से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा टाइम हमारा कहाँ पर खर्च हो रहा है। टाइम की मॉनिटरिंग के लिए आप ये तय कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि किस काम में आपको कितना समय देना है। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो उस चीज़ में सुधार होने लगता है और ऐसा करने से फिर हमारा समय खराब होने से बचने लगता है। और टाइम मैनेजमेंट का चौथा और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करने जाते हैं तो उसके स्टार्ट करने के टाइम को और उस टाइम को पूरा करने के टाइम को भी आप निश्चित कर लें। जब आप किसी काम को शुरू करने के और उसको खत्म करने का टाइम पहले से ही तय कर लेते हैं तो वो काम आपका उतने ही समय में पूरा हो जाता है। इससे आपका बहुत समय बच जाता है। वरना जब हम एंड टाइम हमारा काम को पूरा करने का समय हमारा निश्चित नहीं होता है तो फिर हम बीच में उसमें आलसी भी हो जाते हैं, कुछ और काम भी हमारे ऐड हो जाते हैं, कुछ और जगह हमारा दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा जो है टाइम वो खराब होता है। तो किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी शुरुआत करने का समय और उसको पूरा करने का समय को भी निश्चित कर लेते हैं, तो फिर हमारा समय बच जाता है। टाइम मैनेजमेंट का जो पांचवा और आखिरी तरीका है वो ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो काम की शुरुआत के बाद 40 से 45 मिनट के अंदर आप उसमें 2 से 3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। क्योंकि जब आप किसी काम में 40 से 45 मिनट के बाद में आप ब्रेक लेते हैं तो फिर आप एक बार दोबारा से अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, आप रिचार्ज हो जाते हैं और फिर अगले 40 से 45 मिनट के लिए आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। हम स्कूल कॉलेज में भी गए होंगे, आप सब लोगों को ध्यान होगा कि स्कूल में हमारा जो एक सब्जेक्ट का एक पीरियड होता है वो 40 से 45 मिनट का ही होता है। उसका कारण सिर्फ यही होता है क्योंकि कोई व्यक्ति 40 से 45 मिनट किसी काम के लिए जितने प्रोडक्टिव तरीके से कर सकता है लगातार लंबे समय तक वो नहीं हो पाता है।
तो इसलिए काम के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। उससे आप दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं और आप अपने काम को अच्छे तरीके से और भी अधिक प्रोडक्टिव तरीके से आप कर पाते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके सभी काम अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास टाइम भी बचना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने सभी कामों को बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जितने भी लोग सफल हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके आप नाम खुद भी जानते होंगे। ये सब लोग इसीलिए सफल हैं क्योंकि इन्होंने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया था। अगर आप इन बताए हुए तरीकों पर काम करेंगे, इनको अपनाएंगे, तो आप भी धीरे धीरे करके अपने समय को मैनेज करना सीख लेंगे और आप भी अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप लक्ष्य अपने निर्धारित करना चाहते हैं, उन सभी लक्ष्यों को आप आसानी से पूरा कर लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले और वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।